मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं डॉक्टर धनंजय कुमार पुनः आपके सामने। जैसा कि आप हमारे पिछले क्लासेस में आपने देखा होगा, पिछले क्लासेस में जो आपको बताया गया था डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के बारे में, उसके लिमिटेशंस के बारे में, उसके मॉडर्नाइजेशन के बारे में। और अब हम आगे की ओर चलते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अब सब्सक्राइब कर लें। ये क्लासेस हमारा कंटिन्यू चलता रहेगा। तो अब जो नया टॉपिक हमारा है एवोगाड्रोज हाइपोथेसिस, तो देखते हैं एवोगाड्रोज हाइपोथेसिस के बारे में। According to Dalton's atomic theory, elements react with each other in the simple ratio of their atoms, and Gay-Lussac proposed that gaseous atom in simple ratio of their volume. So, in attempt to correlate Dalton's atomic theory with Gay-Lussac law of gaseous volume, Berzelius states that, इसको हम देखते हैं, Berzelius state that under similar condition of temperature and pressure, equal volume of all gases contain the same number of atom. Under similar condition of temperature and pressure, equal volume of all gases contain the same number of atoms. For example, hydrogen plus क्लोरीन इज इक्वल टू हाइड्रोजन क्लोराइड। ठीक है, तो हाइड्रोजन कितना 1 वॉल्यूम, क्लोरीन कितना है 1 वॉल्यूम, और हाइड्रोजन क्लोराइड कितना बनता है 2 वॉल्यूम। आपने रिएक्शन देखा होगा H2 प्लस Cl2 2HCl, 1 वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 वॉल्यूम, या इसको हम कर सकते हैं N एटम, ये भी N एटम, और ये कितना हो गया 2N एटम। अगर हम इसको डिवाइड करें तो ये आप N एटम मीन्स अगर इसको हम यूनिट में कर लें 1 एटम और 2 एटम। अब इसको डिवाइड करते हैं तो ये आपका हो जाएगा हाफ एटम, ये भी हाफ एटम, और ये आपका हो गया 1 एटम। तो इन फॉर्मेशन, for the formation of one compound atom of hydrogen chloride, half atom of hydrogen and half atom of chlorine are needed. दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि each atom of hydrogen and chlorine has been divided, which is against Dalton's atomic theory. तो thus the hypothesis of Berzelius was discarded. तो 1811 में एवोगाड्रोज ने इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए 2 बातें बताई। ही प्रपोजिंग 2 टाइप्स ऑफ पार्टिकल फ्रॉम विच होल ऑफ द मैटर इज कंपोज्ड ऑफ, नंबर 1 एटम एंड नंबर 2 मॉलिक्यूल। 2 चीज़ें बताई, 1 इज एटम एंड अनदर इज मॉलिक्यूल। अब प्रश्न होता है व्हाट इज एन एटम, एटम क्या है। तो एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट विच, एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट विच कैन नॉट एग्जिस्ट इन फ्री स्टेट इन नेचर बट टेक्स पार्ट इन ए केमिकल रिएक्शन। एंड व्हाट इज मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल क्या है। तो molecule is also the smallest particle of an element which can exist free state in nature but cannot take part in a chemical reaction.
केमिकल रिएक्शन में मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट नहीं करता। जैसे फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन Cl2 क्या बनता है 2HCl। यहाँ पे H2 क्या है, ये मॉलिक्यूल है। Cl2 क्या है, मॉलिक्यूल है। ये भी क्या है, मॉलिक्यूल ऑफ ए कंपाउंड, मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट, मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट, मॉलिक्यूल ऑफ ए कंपाउंड। तो यहाँ पर ये टूटता है H एटम एंड H एटम में। ये क्लोरीन भी टूटता है Cl एटम एंड Cl एटम में। ये H एंड Cl, HCl, ये आपका मॉलिक्यूल्स बना। ये H एंड Cl, ये HCl, ये मॉलिक्यूल बना, ये मॉलिक्यूल बना। तो ये क्या बना, ये 2HCl। तो यहां हम देख रहे हैं कि केमिकल रिएक्शन में एटम पार्टिसिपेट करते हैं। इन केमिकल रिएक्शन एटम पार्टिसिपेट करते हैं मॉलिक्यूल्स ने। एटम्स इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करते। इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कौन करता है, मॉलिक्यूल करता है। तो दो चीजों के बारे में उन्होंने बताया। हाइपोथेसिस क्या कह रहा है ये, अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। जैसे हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन, हाइड्रोजन क्लोराइड, क्या है यहाँ पे 1 वॉल्यूम, ये भी 1 वॉल्यूम, ये भी 1 वॉल्यूम। अब यहाँ पे क्या करते हैं, वहाँ पर एटम लिए थे ना, अब n मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल है ये n मॉलिक्यूल, n मॉलिक्यूल कितना होता है ये 1 मॉलिक्यूल, H2 है ये तो 1 मॉलिक्यूल, ये O2 है 1 मॉलिक्यूल, ये 2HC है 2HCl है तो 2 मॉलिक्यूल। इसको अगर हम डिवाइड करें तो हाफ मॉलिक्यूल, ये भी हाफ मॉलिक्यूल, और ये हो गया 1 मॉलिक्यूल। तो हम क्या देखते हैं यहाँ पर हम देख रहे हैं ये हाफ मॉलिक्यूल हो गया, तो यानी कि ये 1 एटम हो गया, ये 1 एटम हो गया, और ये आपका 1 मॉलिक्यूल ही हो गया। ठीक है, तो इसका मतलब हो गया बोथ हाइड्रोजन एंड क्लोरीन आर डायटोमिक इन नेचर। Thus, the hypothesis explain that the molecule of reacting gases break up into constituent atoms during chemical changes, which then combine to form new molecules of the product or products. तो एवोगाड्रोज ने बहुत सारे एप्लीकेशंस है एवोगाड्रोज हाइपोथेसिस के, जिसमें एक है एटमोसिटी। एटमोसिटी मतलब क्या हुआ, एटमोसिटी मीन्स number of atom present in 1 molecule of an elementary gases. For example हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नोबल गैस, ओजोन, ये आपका हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये सब क्या है डायटोमिक है। देखते हैं ना, ये क्या होता है H2 है, O2 है, ये सब डायटोमिक हो गया, या Cl2 है, सब डायटोमिक। नोबल गैस जितने हो गए जैसे हीलियम, नियॉन, आर्गन, ये सब क्या हो गए मोनो एटॉमिक। ओजोन O3, ये क्या है, ये ट्राई एटॉमिक। उसी तरह से P4 हो गया, S8 हो गया, पॉलीएटॉमिक हो गया। तो ये इसका एटमोसिटी हो गया। अब आते हैं एटॉमिक मास पर। व्हाट डू यू मीन बाय एटॉमिक मास? तो एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट can be defined as the number which indicates how many times the mass of an atom of the element is heavier to comparison to 1/12th part
ऑफ द मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12 एटम। किसके साथ कंपेरिजन हम कर रहे हैं? कार्बन 12 के साथ कंपेरिजन कर रहे हैं। जब कार्बन की डिस्कवरी नहीं हुई थी तो उससे पहले हाइड्रोजन के साथ कंपेरिजन किया जाता था, हाइड्रोजन के मास के साथ, फिर उसके बाद ऑक्सीजन के मास के साथ भी कंपेरिजन किया जाने लगा। लेकिन नाउ ए डेज हम लोग कार्बन 12 के साथ कंपेरिजन करते हैं। इट मीन्स कि एटॉमिक मास ऑफ वन एलिमेंट इज इक्वल टू मास ऑफ वन एटम ऑफ द एलिमेंट बाय मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12 इंटू 12। ये एटॉमिक मास हो गया। और इसको जो आता है उसको रिप्रेजेंट हम करते हैं एटॉमिक मास यूनिट में रिप्रेजेंट करते हैं। तो व्हाट इज एटॉमिक मास यूनिट? तो द क्वांटिटी 1/12 मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन 12 यानी 12C इज नोन एज AMU, दैट इज एटॉमिक मास यूनिट। क्वांटिटी ऑफ 1/12 मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन 12। तो एक्चुअल मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12 कितना होता है? ये एस्टिमेट किया गया है, इसका वैल्यू निकाला गया है। तो कार्बन 12 का जो एक्चुअल मास होता है 1.99 इंटू 1.9924 इंटू 10⁻23। इसको अगर हम केजी में बदल देंगे तो इंटू 10⁻26 केजी ये हो जाएगा। यानी 1 AMU इज, अब ये तो कार्बन 12 का हो गया मास। फार्मूला क्या? एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट क्या है? फार्मूला फिर से देखें, मास ऑफ वन एटम ऑफ द एलिमेंट बाय मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12 इंटू 12। तो ये तो वैल्यू हो गया 1.99 इंटू 10⁻23। तो 1 AMU बराबर 1.9924 इंटू 10⁻23 बाई 12, और इसका वैल्यू हो गया 1.66 इंटू 10⁻24 ग्राम। क्लियर? ये वन एटॉमिक मास यूनिट बराबर इतना ग्राम होता है। तो एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक मास जब निकालेंगे तो क्या होगा? मास ऑफ वन एटम ऑफ द एलिमेंट बाई 1 AMU। यानी कि एक्चुअल मास जो होता है किसी भी एलिमेंट के एक एटम का एक्चुअल मास इज इक्वल टू द एटॉमिक मास ऑफ वन एलिमेंट in AMU into 1.66 into 10⁻24 ग्राम। अब फॉर एग्जांपल हम हाइड्रोजन एटम का अगर एक्चुअल मास निकालते हैं तो हाइड्रोजन एटम का क्या हो गया? एटॉमिक मास 1.008, और इसको मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं 1.66 इंटू 10⁻24। तो ये हो गया आपका एक्चुअल मास हाइड्रोजन एटम का। सिमिलरली ऑक्सीजन एटम का मास कितना होता है? 16, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1.66 इंटू 10⁻12 4 ग्राम। तो ये किसका हो गया? आपका ऑक्सीजन का 2.656 इंटू 10⁻23। तो ये एक्चुअल एटॉमिक मास हो गया ऑक्सीजन का। अब हम यहाँ पे देखते हैं, अब इसी में क्या होता है? एवरेज एटॉमिक मास, एवरेज एटॉमिक मास, एक मिनट, एवरेज एटॉमिक मास क्या है हमारा? एवरेज एटॉमिक मास यहाँ पर देखिए, एवरेज एटॉमिक मास इज इक्वल टू m इंटू ए प्लस n इंटू बी, ए प्लस बी। तो एवरेज एटॉमिक मास ऑफ वेरियस एलिमेंट आर डिटरमाइंड बाय मल्टीप्लाइंग द एटॉमिक मास ऑफ ईच आइसोटोप बाय इट्स फ्रैक्शनल एबंडेंस एंड एडिंग द वैल्यू थस ऑब्टेन्ड। तो हम इस तरीके से निकाल लेते हैं, जहाँ ए और बी एटॉमिक मास है आइसोटोप्स का m/n रेशियो में। अगर रेशियो में दिया हुआ हो, तो अगर परसेंटेज में दिया हुआ हो तो एवरेज एटॉमिक मास x/100 इंटू ए इंटू 100 माइनस एक्स बाई 100 इंटू बी। एक्स और 100 माइनस एक्स जो है परसेंटेज है। सपोज करें जैसे कि फॉर एग्जांपल क्लोरीन हम ले लेते हैं। क्लोरीन 35, ये आपका 75% एवेंडेंस है, एंड क्लोरीन 37, ये 25% एवेंडेंस है। तो हम यहाँ पर वैल्यू पुट कर सकते हैं। क्लोरीन का 75%, मान लीजिए 75% है, तो 75/100 इंटू ये क्लोरीन का एटॉमिक मास इस तरीके से हम निकाल लेंगे। 75/100 हो गया, ये तो दिया हुआ है ही है। इसका एवरेज एटॉमिक मास कितना आएगा? अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो 35.5 आ जाएगा। तो जहाँ फ्रैक्शनल होता है, जिसका देखते हैं फ्रैक्शनल एटॉमिक मास किसी किसी के आ जाता है, तो इसका मतलब है कि वो आइसोटोप्स में है, उसके आइसोटोप्स हैं
तो इस तरीके से हम लोग कैलकुलेट करेंगे। इस पर और भी बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आते हैं, उन न्यूमेरिकल्स को हम एट द एंड ऑफ द चैप्टर हम उस न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। आगे बढ़ते हैं, ग्राम एटॉमिक मास। ग्राम एटॉमिक मास क्या होता है? जब हम एटॉमिक मास को ग्राम में रिप्रेजेंट करते हैं, जब एटॉमिक मास को हम ग्राम में रिप्रेजेंट करते हैं तो उसको ग्राम एटॉमिक मास कहा जाता है। तो ग्राम एटॉमिक मास और ग्राम एटम ऑफ एवरी एलिमेंट कंसिस्ट ऑफ सेम नंबर ऑफ एटम। इसी नंबर को हम लोग एवोगाड्रो नंबर कहते हैं। दिस इज 6.02 × 10⁻23। तब अगर हम जैसे हम ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है? एब्सोल्यूट मास ऑफ वन ऑक्सीजन एटम इज इक्वल टू 16 AMU। तो 16 AMU मतलब 16 इंटू 1.66 इंटू 10⁻24 ग्राम अभी हमने निकाला था। इसका वैल्यू 1.66 इंटू 10⁻24 होता है। तो मास ऑफ 6.02 इंटू 10⁻23 एटम ऑफ ऑक्सीजन यानी 16 इंटू 1.66 इंटू 10⁻24 इंटू 6.02 इंटू 10⁻23 इज इक्वल टू 16 ग्राम। यही हमारा ग्राम एटॉमिक मास हो गया। तो ये नंबर ऑफ ग्राम एटम्स क्या हो जाते हैं? नंबर ऑफ ग्राम एटम्स इज इक्वल टू मास ऑफ द एलिमेंट इन ग्राम बाय एटॉमिक मास ऑफ द एलिमेंट इन ग्राम। यहाँ तीन टर्म आप देख रहे हो, नंबर ऑफ ग्राम एटम, मास ऑफ द एलिमेंट इन ग्राम, एटॉमिक मास ऑफ द एलिमेंट इन ग्राम। इन तीनों में से दो दिया हुआ रहेगा, एक कोई आता है तो आप उस तरीके अगर पूछा जाए कि मास ऑफ द एलिमेंट कितने होंगे तो नंबर ऑफ ग्राम एटम इंटू एटॉमिक मास ऑफ द एलिमेंट, जो पूछा जाएगा उस तरीके से हम निकाल देते हैं। नाउ मोलिकुलर मास। मोलिकुलर एटॉमिक मास हमने देखा को एटम्स का मास होता है। मोलिकुलर मास मतलब मोलिकुलर मास इज ए नंबर विच इज इंडिकेट हाउ मेनी टाइम्स वन molecule ऑफ ए सब्सटेंस इज हेवियर इन कंपेरिजन टू 1/12 ऑफ द मास ऑफ। देखिए दोनों तरीके से निकलता है, 1/12 मास ऑफ ऑक्सीजन, 1/16 या 1/12 मास ऑफ कार्बन एटम। दोनों तरीके से निकाल सकते हैं। 1/16 ऑक्सीजन एटम और 1/12 मास ऑफ द कार्बन 12 एटम। तो बेसिकली ये चलता है मोलिकुलर मास बराबर मास ऑफ वन molecule ऑफ द सब्सटेंस बाई 1/12 मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12। एटॉमिक मास में क्या था? मास ऑफ वन एटम ऑफ द सब्सटेंस बाय 1/12 मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12। यहाँ मोलिकुलर मास में मास ऑफ वन मोलिक्यूल्स। दिस इज द डिफरेंस। तो ये तो मोलिकुलर मास हो गया। अब ग्राम मोलिकुलर मास। ग्राम मोलिकुलर मास क्या है? जब हम मोलिकुलर मास को ग्राम में रिप्रेजेंट करते हैं, जब मोलिकुलर मास को ग्राम में रिप्रेजेंट करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? ग्राम मोलिकुलर मास। द क्वांटिटी ऑफ ए सब्सटेंस हुज मास इन ग्राम इज न्यूमेरिकली इक्वल टू इट्स मोलिकुलर मास इज कॉल्ड ग्राम मोलिकुलर मास। तो जैसे कार्बन ऑक्सीजन का हम देखते हैं, मोलिकुलर मास ऑफ ऑक्सीजन O2 कितना होता है? 32। दैट इज 32 AMU। हम लोग यूनिट में रिप्रेजेंट करते हैं 32 AMU, ठीक है। उसके बाद ग्राम मोलिकुलर मास कितना हो गया? तो 32 ग्राम। कैसे हमने निकाला था ग्राम मोलिकुलर मास? जैसे ग्राम एटॉमिक मास आपने निकाला ना, 16 इंटू इतना 16 ग्राम ही आया था, 16 AMU था, 16 ग्राम ही आया था। उसी तरह से मोलिकुलर मास का भी आया था 32 ग्राम। मोलिकुलर मास ऑफ HNO3 नाइट्रिक एसिड का उसी तरह से हाइड्रोजन का 1, नाइट्रोजन का 14, ऑक्सीजन का 16 इंटू 3 63 AMU। अब इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं ग्राम मोलिकुलर मास ऑफ HNO3, तो क्या हो गया? 63 ग्राम। एक्चुअल मास कितना? तो एक्चुअल मास 32 इंटू 1.66 इंटू 10⁻24, 5.32 इंटू 10⁻23। एक्चुअल, एक बार और देख लीजिए, एक्चुअल मास ऑफ वन मोलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन एटम है और एक्चुअल मास ये होता है और ये इतना एटम्स का मास होता है। क्योंकि ये एटम जो होते हैं एवरी एलिमेंट में प्रेजेंट होते हैं। एटम में सिमिलरली यहाँ मॉलिक्यूल में भी वही होते हैं। एवोगाड्रो नंबर जो होता है यहाँ भी होता है। तो यहाँ कितना हो गया? देख रहे 5.32 इंटू 10⁻23, ये आपका क्या हो गया? एक्चुअल मास हो गया। जबकि ग्राम मोलिकुलर मास 63 ग्राम है, मोलिकुलर मास भी 63 AMU है। तो नंबर ऑफ ग्राम मोलिक्यूल इज इक्वल टू क्या होगा?
मास ऑफ ए सब्सटेंस इन ग्राम बाय मोलिकुलर मास ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम। तो ये हमारा एक फार्मूला है, न्यूमेरिकल्स वगैरह बनाते हैं तो उसमें ये 3 टर्म्स दिए हुए हैं, 2 टर्म दिए हुए रहते हैं, 1 टर्म से आपको आ जाता है। तो इस तरीके से हमने देखा एवोगाड्रोस हाइपोथेसिस। एवोगाड्रोस हाइपोथेसिस में उन्होंने एटम्स और मॉलिक्यूल को डिफाइन किया। एटम्स और मॉलिक्यूल 2 चीज़ें आई। एटम्स, अब एटम मॉलिक्यूल का आपने डिफिनेशन देखा, एटॉमिक मास के बारे में आपने जाना, मॉलिक्यूलर मास के बारे में आपने जाना, उसके बाद ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास, और फिर एवरेज एटॉमिक मास भी आपने देखा। इन सबों पर कुछ न्यूमेरिकल्स भी आते हैं। एट द ऑफ द चैप्टर हम न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए अगले क्लास आप जरूर अटेंड करेंगे, ये मेरा पूरा विश्वास है। और एक बार फिर से आपसे निवेदन करता हूँ कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, उनको भी इन्वॉल्व करें केमिस्ट्री क्लासेस में। आप लोग आएँ और इसका आप लाभ उठाएं। और इस पर कोई सजेशन हो तो आप सजेशन भी ज़रूर दें, अपने कमेंट बॉक्स में सजेशन ज़रूर दें। किसी तरह का कोई प्रॉब्लम आता है न्यूमेरिकल से संबंधित या कहीं भी कोई डाउट होता है तो आप अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें। आप व्हाट्सएप नंबर से भी अपने प्रॉब्लम को भेज सकते हैं। आपके हर सॉल्यूशंस, हर डाउट को क्लियर किया जाएगा। बाय बाय।